All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are here after the 56th match, which was held at the Arun Jaitley Stadium in Delhi between Delhi Capitals and Rajasthan Royals. And Delhi Capitals have won by 20 runs और टेबल में थोड़ी सी उलट फेर हो चुकी है और अब ये एक और नया कंटेंडर आ गया है प्लेऑफ का। सनराइजर्स थोड़ा सा सोच रहे थे कि काश दिल्ली हार जाए, सीएसके सोच रही थी कि दिल्ली काश हार जाए क्योंकि ताकि आरआर जो टेबल टॉपर्स हैं वो टेबल टॉप पे ही रहे और अपना थोड़ा चांस बना रहे। पर अंकित आज ऐसा होने नहीं दिया। दिल्ली कैपिटल्स टू गुड ऑन द डे। See, we'll start from the Delhi batting. Again, uh, Jake ने भाई दिल्ली में स्टॉर्म ला दिया. एंड मतलब अरुण जेटली स्टेडियम में उसने स्टॉर्म ला दिया. आई मीन द काइंड ऑफ स्ट्रोक ही इज प्लेइंग, इट्स अनबिलीवेबल. यार हम्म। वो 21 साल का लड़के के अंदर कितना कॉन्फिडेंस हो गया है अब से ही. एंड हम्म। सबसे बेस्ट क्या उसने क्या बात बोली, पीपल फील वेरी सैड आफ्टर परफॉर्मिंग सो लॉन्ग इन द आईपीएल. ही सेड, मैं आईपीएल को अपने रन्स को नहीं कंसीडर करता हूँ कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ वर्ल्ड कप के लिए. राइट। So that means he has that kind of maturity in himself. He will perform and he will definitely picked up by Australia team, which is first part. Coming to the batting part of DC, Shahi Hope थोड़ा unlucky थे यार. हम्म। He वो रन आउट हो गए, वो संदीप शर्मा का हाथ लग गया. हम्म। But again, Porel has shown his grit. He has something. हम्म। वो है यार, वो उसको अगर चांस मिलेगा he will perform for sure. पंत अगेन कुड हम्म। नॉट मेक दी रन बोर्ड को आगे नहीं ले जा पाए. बट किसी हम्म। खींचते खिंचाते दे हैव गिवन द वेरी गुड स्कोर, विच इज अरुण जेटली को जो चाहिए रहता है. सो या, इट वाज अ हम्म। गुड बैटिंग फ्रॉम द डीसी. मैं पहले भी इसके बारे में बात कर रहा था अंकित, और डीसी का और एसआरएच का कहीं ना कहीं सेम स्ट्रैटेजी लगता है कि मतलब पहले रन बना दो, और फिर उसके बाद डिफेंड कर लेंगे उस चीज को। आज भी वैसा ही हुआ। इनफैक्ट जो इनके बड़े विक्ट्रीज आई हैं, वो सारी की सारी मतलब they've done that, batting first and putting up runs on the board. They tried the करेक्ट same करेक्ट. against KKR also, at the Eden Gardens, पर वैसा हो नहीं पाया उस टाइम पे। बट या हाँ, तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आगे चल के इनकी बॉलिंग, क्योंकि ये उतने रन खा भी रहे हैं, बिकॉज इफ यू एक्चुअली सी द मार्जिन ऑफ द डिफीट, इट्स 20 रन्स। या एंड दो 20 रन. आपने जो है इतना करके आपने 221 तक पहुंचाया उस चीज को, तो क्या लगता है कि मतलब बॉलिंग थोड़ी सी वैसी लग रही है? यार बॉलिंग थोड़ा सा है. वो पता है, कभी ईशान इन हो रहे हैं, फिर कोई और आ रहा है बॉलिंग करने. तो आई थिंक उनको कांस्टेंट रहना पड़ेगा. सी, खलील इज गिविंग द हम्म। ब्रेक थ्रू दे रहा है. प्लस कुलदीप इज ऑल्सो चिप हम्म। इन कर रहा है. मुकेश, हाँ यार, वो रन के लिए जाते हैं क्योंकि यार देख, रन तो सभी खा रहे हैं. 10 के इकोनॉमी, 7 के इकोनॉमी. इधर इफ यू आर बुमराह, तुम सिर्फ 7 ही रन दो पर हो. वैसे उनके पास बॉलर है नहीं. ईशांत शर्मा, यस आई डू अंडरस्टैंड, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच ही इज यूटिलाइजिंग, बट वो अकेला नहीं कर सकते. दे नीड टू फिगर इट आउट अबाउट देयर बॉलिंग. रेस्ट, कुलदीप के अलावा आई फील लाइक कोई उतना जो देना चाहिए बीइंग एज अ बॉलर, वो कोई दे नहीं पा रहा है. हम्म। तो यही है कि इनका थोड़ा एक कंसर्न है बॉलिंग में. हम्म। But I still somewhere feel, Ankit, ki matlab this Delhi setup is coming really good together as a team. And one of the reasons, and the most important reasons, in fact, that I feel that Delhi Capitals is actually coming good is, and इनका ना इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था. So, you know, why I think that the most important reason, is that the Delhi Capitals is actually coming good after a not so good start is because of Saurav Ganguly and Ricky Ponting. I still remember his ओके. speech जो उन्होंने केकेआर सेटअप में दिया था, व्हेन ही वाज इन द केकेआर सेटअप इन 2008. उनका ना एक बहुत मिक्स सीजन था, बट ही सेड नहीं यार, वी हैव मेड ह्यूज कमबैक्स आल्सो इन द पास्ट, like whether it is the Kolkata test or whether it's the NatWest final or his own personal career for that matter. Ricky Ponting has करेक्ट. been a part of the World Cup winning teams thrice, ठीक है, and two as captains, और ये सारा consecutively हुआ है. He's captain greats like Shane Warne, Glenn McGrath, Matthew Hayden, and many more. ठीक है, and to do that and to come at the right side of the result requires some serious man management skills. ठीक है, even today
ठीक है, आज जब भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसके, यू कैन सी हिम एज एक्टिव एज अ 20 ईयर ओल्ड। यू नो, वो जेएफएम या को कभी कभी मतलब बॉल थ्रो डाउन करा रहा है, कभी फील्डिंग प्रैक्टिस करा रहा है टीम को, या फिर खुद बैट पकड़ के या ग्लव्स पहन के ना खुद ही नॉकिंग कर रहा है जैसे कि वो खुद गेम खेलने वाला है। सो दीज पीपल, या आई थिंक दे स्टिल लिटरली लिव द गेम, दे ब्रीथ द गेम। और आज भी जब रशीकदार ने वो बाउंड्री मारी है ट्रेंट बोल्ट को, तो वो ऐसे विंग कर रहा था अपने। So, या what I'm trying to say is that leave aside whatever has happened with Delhi Capitals, but just the fact that you have Ganguly and Ricky Ponting around, and these are people who have the Delhi attitude and that swagger कि हाँ भाई दिल्ली से हैं, you know. So करेक्ट that या kind of attitude, I think, somewhere I really resonate with, and I think this entire city resonates with, and hence they, in fact, have been backing their team, for about 16 years of time. So, which is a huge करेक्ट thing. आरसीबी भी एक ऐसी टीम है जो जीती नहीं है, पर आप ये भी देखो कि आरसीबी का फैन बेस बहुत अलग लेवल का है, बट डीसी का फैन बेस आई थिंक अभी धीरे करेक्ट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो धीरे रहा धीरे है ग्रो हो रहा है, लोगों का। ग्रो हो रहा करेक्ट, है। क्योंकि लोगों का ना अब ये एक परसेप्शन आ गया है कि मे बी ऋषभ पंत कैन बी एज बिग एज विराट कोहली और एम एस धोनी, राइट। ही इज द करेक्ट नेक्स्ट बिग थिंग, और ये चीज सिर्फ हमने नहीं, मतलब बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी बोली है। एंड या पीपल इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑल्सो रेट ऋषभ पंत रियली रियली हाई। So या yeah, I mean, so that's one thing. Uh, Coming to the second innings, which is the Rajasthan batting. यशस्वी जायसवाल अगेन, मतलब पहला शॉट खेला, फिर उसके बाद दूसरे बॉल आउट हो गए। एनी थॉट्स ऑन यशस्वी जायसवाल एंड जॉस बटलर, यार, दैट ओपनिंग इनिंग्स? आई मीन यशस्वी जायसवाल अगेन, आई थिंक putting one 100 will not justify his previous season. तो हम्म। उनको थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा। आई डू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बीइंग एज अ ओपनर, जहाँ पे सारे ओपनर्स आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना स्टार्ट करते थे। ठीक है यार, आप थोड़ा टाइम ले लो। एंड हमने देखा है यशस्वी जायसवाल अगर टाइम लेके थोड़ा खेलते हैं ना, देन ही वो स्कोर लंबा करते हैं। यू नो पहली बॉल से आके आप ट्राई करना यार, इधर वो लगेगा या तो फिर आउट हो गए, जो मेरे हिसाब से। बट यार, दिस इज व्हाट इट इज। दो एक सिक्स एक फोर मारा, उसके बाद वो भी बोल्ड हो जाता है, बटलर भी। सो इट वाज ग्रेट बॉलिंग बाय, मैच उन्होंने कहाँ फंसा लिया है। इफ यू सी, दे वर इन द गेम, राजस्थान रॉयल्स गेम में था, बट दे squeezed the runs from 14th over and हम्म। the wicket start tumbling from the Rajasthan Royals. संजू सैमसन आउट होता, फिर बैक टू बैक वो विकेट जाना। वो 14th 15th ओवर उन्होंने बहुत अच्छा डाला, उससे वहां से प्रेशर बिल्डअप हो गया, तो वहां से फिर विकेट गिरना शुरू हो गया। एंड देन कुलदीप यादव एक ही इसमें ओवर में 2 विकेट। सो इट वाज अ गुड कॉन्टेस्ट, आई वुड से। पर एक पार्टनरशिप थी, अंकित, विच वॉज बिटवीन संजू सैमसन एंड रियान पराग। रियान पराग के बारे में हमने काफी कवर किया है ऑलरेडी, हिज वर्जन 2.0, एंड हाउ इम्प्रेसिव ही इज बीन। बट फ्यू वर्ड्स ऑन संजू सैमसन, यार, मतलब वो बंदा अभी उसने दिखा दिया कि कंसिस्टेंसी अब उसके अंदर आ चुकी है। पहले वो कंसिस्टेंट था नहीं, फिर उसके बाद वो कंसिस्टेंट अभी हो गया है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन संजू सैमसन, मतलब एंड हिज इनिंग्स टुडे? So I'll tell you Sanju Samson's journey for the IPL। 2012 में पिकअप होता है केकेआर के थ्रू, पूरे सीजन कोई मैच खेलने को नहीं मिलता है। हम्म। ठीक है, फिर हम्म। वो एक होटल में रहता है जहाँ पे श्रीसंत रहता है, राजस्थान रॉयल्स को रिप्रेजेंट करता रहता है। तो हम्म। वो द्रविड़ को बोलता है, सर आई हैव वन गाय फ्रॉम केरला हु हैज हिट 6 सिक्सेस इन 6 बॉल इन लोकल हम्म। टूर्नामेंट। हम्म। तो राहुल द्रविड़ बोलता है, क्या श्री, कुछ भी झूठ मत बोला कर, बट इफ यू आर बैकिंग हिम प्लीज कॉल हिम फॉर द ट्रेनिंग और ट्रायल सेशन। हम्म। संजू सैमसन जाता है ट्रायल सेशन में, वहां पे पैडी उपटन और हम्म। राहुल द्रविड़ रहता है। वो अपना 6 बॉल और स्टंपिंग दिखाता है, तो राहुल द्रविड़ बोलता है स्टेशन को, श्री ये कहीं और ट्रायल नहीं जा सकता है, प्लीज मेक श्योर कि हम इसको साइन कर रहे हैं इसी साल एंड वी विल टेक हिम। 2013 में वो राजस्थान रॉयल्स को रिप्रेजेंट करता है और उसी साल सबसे यंग एंड इमर्जिंग प्लेयर बनता है टू स्कोर हाईएस्ट रन। इसके बाद फिर उनका थोड़ा एक इशू हो जाता है, एवरीवन नोज अबाउट राजस्थान रॉयल्स। फिर वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है 16-17 में, जहाँ पे अगेन ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट मेडन सेंचुरी इन आईपीएल अगेंस्ट
पुणे सुपर जायंट्स के थ्रू करता है. Coming to, I think he got more matured when he got the opportunity as a captain in 2021. उसके लीडरशिप में मैंने देखा चेतन साकरिया यू नो आ रहा है. इसके बाद फिर रियान पराग को हमने देखा. ही इज गिविंग सो मच ऑफ फेथ टू द यंग पीपल, यंग लैड्स. आप देखो रियान पराग आज बॉलिंग कर रहा था. यू नो हम्म इट्स जबकि आपके पास बेस्ट बॉलर्स हैं. अश्विन है आपके पास, चहल है आपके पास, आप किसी और को भी दे सकते हो बॉलिंग, बट ही इज शोइंग फेथ. दिस इज शोज अ ट्रू लीडरशिप ऑफ संजू सैमसन. और बट ही इज कंसिस्टेंट. ही इज स्कोरिंग एवरी ईयर 400 प्लस रन एवरी ईयर. आई मीन पार वो रहता है 250 200 रन, बट लास्ट 2 सीजन से वो यार अच्छा किया है. 2021 में आई थिंक वो लेके गए थे, 2022 में आई थिंक वो फाइनल में लेके गए थे. 2023 में प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए, बट अगेन दिस ईयर दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड देयर बर्थ इन प्लेऑफ. तो संजू सैमसन इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब एज अ लीडर. हम्म द्रविड़ ने ये भी बोला उसके बारे में कि आफ्टर धोनी हैज सीन सच अ काम पर्सन हु डोंट शो हिज इमोशन. जीतता है तो भी कोई इमोशन नहीं, हारता है तो भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं चेहरे पे. हम्म So yeah, he's very calm headed and stumping. Yes, he is a great keeper यार. yeah But उससे मेरे को एक चीज याद आया. हम्म Do you feel like संजू सैमसन आज आउट था? What is the happening with the empires? DRS system भी अब गलत जा रहा है. Do we need to scrap that DRS system also? Or do we need have someone to check the DRS or the third umpire? थर्ड एम्पायर को हमको देखना पड़ेगा अभी, किसी और को भी लगाना पड़ेगा. जैसे जैसे So माइकल yeah, वुड ने बोला था. बट correct, आई correct, थिंक ये correct. कैमरास अभी भी इंस्टॉल्ड हैं. पर यार मुझे पता है बहुत Yeah, ज्यादा हंसी आता है ऑनेस्टली जब 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 कोई डीआरएस सिस्टम के बारे में बात करता है. क्योंकि आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि इसके इन्वेंशन के पीछे है कौन. जैसे डीएलएस मेथड है, उसके पीछे हमें पता है correct. कि फ्रैंक डकवर्थ एंड टोनी लुइस है. ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स है इस स्टोरी में, जिसमें से एक स्टोरी है टोनी वर्ना की. कि 1963 में वो आए, उन्होंने कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज किया एक्सेट्रा. पर इसका ना एक और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हमको डीआरएस पहली बार देखने को कब मिला? 2008 2009 में. पर Correct. 1997 में एक श्रीलंकन लॉयर थे बाय द नेम ऑफ सेनका वीररत्ना. एंड ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेयर रेफरल कि भाई सारे डिसीजंस जो है थर्ड अंपायर को भी देने चाहिए. एंड ही पब्लिश्ड इट थ्रू एन ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू आईसीसी. ठीक है. आईसीसी ने कॉन्सेप्ट लिया पर उसको क्रेडिट नहीं दिया. ठीक है. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने 2008 में ट्राई किया कि भाई उसके बिहाफ पे कॉपीराइट ले ले. पर आईसीसी ने कहा तेल लेने गया कॉपीराइट, मैं सीधा इसको ट्राई करूंगा. तो उन्होंने आफ्टर द सिडनी टेस्ट 2008 में, उसके बाद वो थोड़ा सा ना सीरियस हो गए. ठीक है. और उन्होंने कहा कि भाई अब सीधा जो है इसको यूज करो. इंडिया एंड श्रीलंका के टेस्ट सीरीज में उन्होंने जाके उसको यूज किया. अनिल कुंबले वाज द फर्स्ट वन टू यूज डीआरएस. ठीक है. एंड दैट रिव्यू वाज आल्सो वेरी अनसक्सेसफुल. एंड उस पूरे सीरीज में इंडिया को सिर्फ एक सही डीआरएस मिला और श्रीलंका गॉट 11 राइट. ठीक है. एंड Wow. जब कुमार संगकारा एमसीसी का चेयरमैन बना ना, तो वीररत्न ने उसको लेटर लिखा कि भाई मैं 20 साल से अपने हक के लिए लड़ रहा हूं. और उसके पास स्ट्राइकिंगली एक्चुअली बहुत सारे एविडेंसेस थे कि हाँ उसी ने ये प्लेयर रेफरल कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया. पर बहुत डिबेट हुआ यार इस चीज के ऊपर कि आईसीसी क्यों सिनाका को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं. एंड इज इट बिकॉज दैट ही इज नॉट वाइट और इज ही एशियन. सो पर मेरा ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई अगर आप लॉयर हो और उसके बाद अगर आप अपने आइडिया को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए तो थोड़ा दिक्कत है दोस्त. नहीं. So yeah, 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 absolutely. that's an interesting story about DRS. But yeah, coming back to Sanju Samson and मुझे लगा यार I think होप ने वो क्वेश्चन टच कर दिया था. क्वेश्चन टच हुआ था. there are many examples even in the past where अगर आप एज अ थर्ड अंपायर देखना चाहते हो ना, तो आई डोंट नो अगर आपने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग में या इंग्लैंड ब्रॉडकास्टिंग में ना ये चीज देखी होगी, वो जूम इन करते हैं, एक सर्कल सा बनाते हैं और उस चीज में ना जूम इन करते हैं कि कैच ढंग से हुआ कि नहीं हुआ. एंड रन आउट में अगर वो बैट जो है एग्जैक्टली मार्जिनली भी अंदर है कि नहीं है क्रीज के, वो सारी चीजें या या देखते हैं वो लोग. ठीक है. बट आई थिंक या इसको अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो मेरे हिसाब से तो यार इसको और एक्सटेंसिवली यूज करना चाहिए और एक्सप्लोर करना और चाहिए. इनहैंस कर सकते हैं. करेक्ट. इनहैंस कर इसको सकते हैं एनहांस करना या. चाहिए था. और मेरे हिसाब से ना आई थिंक अंपायर ने बहुत जल्दी ले लिया वो डिसीजन. उनको पहले देखना चाहिए था. एंड दैट्स व्हाई या नेवर सी संजू सैमसन
doing this, that he's going back to the umpire कि भाई क्यों ऐसा आउट दे दिया यार, वो ऐसा दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि मतलब उसने बाउंड्री टच कर दिया एंड ऑल दैट. बट आई थिंक संजू सैमसन, it's debatable, but I think कि हाँ वो कुशन टच हो गया था. I think that was a six here. But coming to your the umpiring thing, but Hmm. this season it was a very kind of you cannot say poor umpiring, but Hmm. yeah, they have left bits and pieces here and there. They लोगों को स्पेकुलेट कर दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए. Hmm. दैट्स व्हाट आई फील लाइक. या ठीक है यार, एरर होता है जहां पे आप 55, 54, 60 टूर्नामेंट्स करा रहे हो एंड यू हैव द वेरी लिमिटेड अंपायर्स. आई मीन ठीक है, एरर्स हो जाता है, बट या Yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स अ गेम फॉर द अदर साइड. बट हमने संजू सैमसन की बात की. वर यू ऑल्सो इम्प्रेस्ड विथ ऋषभ पंत कैप्टनसी? आज खलील काफी रन के लिए जा रहे थे, बट देन ही पिक्ड अप 2 विकेट्स ऑल्सो. कुलदीप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया उस टाइम पे. बट आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट यार जिनके बारे में हमने बोला था यार, ऐसा लगता है कि मुंह में गुटका है उनके, ऐसा ऐसा. ठीक है. एंड आई थिंक ही इज यार मुकेश कमिंग द इंडियन ग्लेन मैगरा, विच इज मुकेश कुमार. क्या कहते हो आप? कुमार, यार लोगों को लगता नहीं है मुकेश की स्पीड नहीं है, बट नो, हाँ. ही हैज अ वेरी वेरी नाइस यॉर्कर. या. जो वो स्लॉट में डालते हैं ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. इधर इट्स अ वाइड यॉर्कर, इधर या. इट्स अ स्लॉट यॉर्कर. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो स्ट्रोक ऑन दैट. हम्म. वो एकदम निशाने पे रहता है. वो बोला गया ना, बट मुकेश, आई थिंक मुकेश के लिए रेड बॉल बहुत अच्छा रहेगा. व्हाट आई फील लाइक, यस, देयर इज नो डाउट ऑन हिज वाइड बॉल करियर. हम्म. वी आर नो वन टू डू दैट, बट वो रेड बॉल के लिए जो सीम पकड़ के वो टेस्ट लाइन नहीं डालता. आप देखो ना, कभी अगर वो यॉर्कर नहीं डालता, ही ऑलवेज प्रोड्यूस द टेस्ट लाइन, करेक्ट. विच इज अ वेरी गुड साइन. हम्म. वहां पे ही आप बच सकते हो. हम्म. So yeah, Mukesh is the good yaar. He is giving. That's the reason he has been backed by Rishabh Pant and the DC management. करेक्ट. Yeah. So yeah, a good game overall today, and that brings us to the table where Rajasthan Royals have slipped to the second spot, and Kolkata Knight Riders now they are at the top spot. Chennai Super Kings at number 3, Sunrisers Hyderabad at number 4. मैं आपसे एक और थॉट पूछना चाहता हूँ, विद दिल्ली नाउ विनिंग दिस, क्या लगता है कि मतलब, क्योंकि अब काफी लोग कंटेंशन में हैं अंकित. लखनऊ, दिल्ली, सनराइजर्स, चेन्नई, राजस्थान, कोलकाता. ठीक है. और एक और आशा की किरण है आरसीबी के लिए. क्या लगता है? But compared to other Punjab, RCB, हाँ. and Mumbai, I feel like हम्म. this DC has the upper hand. DC has the upper hand because the kind of game, the kind of grit जो दिखा रहे, the kind of play they are showing, हम्म. they are definitely gonna change the scenario for themselves. And being as a Rishabh Pant, he will not gonna give up so easily. What I feel like. All right, then. So we move on to the next game, which is Sunrisers Hyderabad taking on Lucknow Giants at the Rajiv Gandhi Stadium in Hyderabad. दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गेम. इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट टेबल है. को पूरी तरीके से उलट फेर कर सकता है ये गेम, और ये करेगा फॉर श्योर, क्योंकि रिजल्ट आना ही है जरूरी, अनलेस बारिश आ जाए. पर बारिश भी आ जाएगी तो भी टेबल में उलट फेर हो जाएगा. इस तरीके का गेम है ये. सो क्या लगता है, मतलब योर फर्स्ट थॉट्स ऑन सनराइजर्स, क्योंकि बोथ टीम्स फॉर मी दे आर इवनली मैच्ड, क्योंकि लखनऊ इज दैट वन यूनिट which is really doing well with the ball, which is doing well with the bat consistently, and they are a good fielding team as well. Sunrisers, they are doing extremely well with the bat, maybe not so much with the ball, but yeah, they are a good fielding team as well. क्या लगता है? But यार लास्ट दो गेम से the kind of Bhuvneshwar Kumar has got his line length. हम्म. हम्म. It will be a हम्म. very difficult. It will be a हम्म. very difficult. See, नटराजन ठीक है, लास्ट मैच में नहीं, वो उनका लक साथ नहीं दिया. या सूर्य कुमार यादव को भी आप बोल सकते हो यार. ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर हु डोंट गिव अ एनी स्कोप फॉर द बॉलर्स. आप हम्म. कहीं भी डालो वो मार देंगे व्हेन ही इज इन अ जोन. हम्म.
But for tomorrow's game, I think Natarajan and Bhuneshwar will definitely uh, give. But problem ये है ना कि लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. वो बहुत शफल कर रहे हैं. अगर अर्शन कुलकर्णी को कल फिर खिलाते हैं, लास्ट 2 गेम्स बेचारा नहीं चल पाया. इज अ ग्रेट प्लेयर, अंडर 19 में हमने देखा उसने कितना अच्छा खेला था. देयर इज नो डाउट इज अ यंग लैड. बट लेट्स सी हाउ इट गोस. अगर क्विंटन डिकॉक वापस आते हैं, इफ केएल राहुल क्विंटन डिकॉक को वापस लेके आते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस. पर अगर आप क्विंटन डिकॉक को लेके आते हो तो फिर आप रेस्ट किसे करोगे? वही दिक्कत है. निकोलस पूरन की वही जगह दिक्कत आप है. नहीं ले सकते, मार्कस स्टोइनिस की जगह आप नहीं ले सकते. स्टॉइनिस. या. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट हिम इनटू द सेटअप, क्योंकि एक टाइम था क्विंटन डिकॉक इसलिए भी नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके पास काइल मेयर्स बहुत अच्छा कर रहा था पिछले सीजन में, याद करेक्ट. है आपको? सो But this year he has benched the entire match. I think they have a Kyle Mayer. They या, can, give the opportunity to Kyle Mayer. They can check their strength, bench strength. पर But ये not टाइम tomorrow's game. है नहीं चेक करने का बेंच स्ट्रेंथ. वही ये वही मैं टाइम बोलूं. है भाई कि अब चाहिए चाहिए विक्ट्री. सो या, वील हैव जस्टिन लैंगर आल्सो एडवाइसिंग केएल राहुल aptly कि क्या करना चाहिए क्या नहीं Yeah, करना चाहिए. एंड आई एम श्योर दैट दे गोना हैव अ गेम प्लान फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज टुमारो, please, I mean, it's my recommendation, do not miss out on this game because this definitely will be a yeah. here because both sides are evenly matched. So, all right, then we'll see you after the game tomorrow. And yeah, hopefully we get a cracker. We've got about 8,000 followers now on Instagram, and yeah, we are there on Twitter as well. We are there on Facebook. We are there on YouTube. If you like our content, or if you have any feedback that you'd like to share, based on what you see, what you hear, do let us know. You are already doing a good job at that, by letting us know, whether we make any sense, out of anything that we say. So yeah, I mean, it'll be great, to hear a lot of other voices as well, and yeah, keep them coming in and spread the love. Stay healthy, and yeah, that'll be all for today. Thank you.